औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट। और दोस्तों, दिल आज़ारी किसी की भी हो, ख्वाह मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, दुनिया में किसी की दिल आज़ारी किसी को आग नहीं पहुँचता कि किसी की दिल आज़ारी करे। तो एक हमारी कौमी असम्बली में एक बिल ड्राफ्ट होने जा रहा है, बल्कि ड्राफ्ट हो चुका है, जिसे अभी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में रोका हुआ है। तो ये बिल है जी कि कोई भी 18 साल से कम उम्र शख्स इस्लाम कबूल नहीं कर सकता, यानी मज़हब कोई भी तब्दील नहीं कर सकता जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। इस बिल का जो मतन है वो ये है। और ये बिल जो है, इसमें इस बिल का नाम जो है कबूल इस्लाम बिल है। और हैरानगी की बात है, मैं हैरान हूँ इस बात पे कि अभी तक पूरी दुनिया में इवन के यूरोपियन कंट्री में भी ऐसा कोई बिल पेश नहीं हुआ, ना ही पास हुआ है, कि जिसमें दीन की कबूलियत के वाले से, या दीन इस्लाम की कबूलियत हो या किसी भी और दीन की कबूलियत हो, किसी भी दीन की कबूलियत के वाले से कोई एज का तयन नहीं किया गया, और न ही ऐसा कोई बिल किसी भी दुनिया की किसी असम्बली में पेश हुआ है। तो पहले तो हैरानगी की बात यह है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ जो कलमे के नाम पर जो मुल्क हासिल हुआ, तो उस मुल्क में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं, इस्लामी दुनिया का भी एक अहम तरीन मुल्क है जिसमें ये बिल पेश हुआ है, जो पेश होने जा रहा है कि कबूल इस्लाम बिल। तो ये हैरानगी सबसे पहली तो इस बात पे है। दूसरी बात ये, इस बिल की वजह से पूरी मुस्लिम उम्मा की दिलज़ारी हुई है, और किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी की दिलज़ारी करे। अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ जी, इंसानों की जो है ना जी तज़लील की गई है, इंसानों की बेइज्जती की गई है, और इंसानों को खफा किया गया है, और पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल जो है ना जी तोड़ा गया है। तो इसमें इसके ख़िलाफ़ बात बिल्कुल होनी चाहिए, और बिल्कुल हक़ाइक़ पे मबनी बात होनी चाहिए। और पूरे पाकिस्तान के जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी मुकन्ना के लोग हैं, जितने भी कानून के माहिरीन हैं, जितने भी बड़े बड़े वकला हैं, जजेज़ हैं, उन्हें इस पर बात करनी चाहिए। और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने जो कदगन लगाई है, मैं समझता हूँ जो उन्होंने इस पर बात की है, और जो हमारे माशाल्लाह दीनदार जो तबका है, जो हमारे मजहबी पेशवा हैं, जो मजहबी उलमा है हमारे, उन्होंने जो इतराज़ किया है बिल्कुल ठीक है। तो किसी भी सूरत किसी को हक़ नहीं पहुँचता कि वो दीन इस्लाम के हवाले से या दीन इस्लाम की कबूलियत के हवाले से कदगन लगाए, चूँकि दीन इस्लाम में ऐसा कदगन किसी जगह उसकी कोई मिसाल मिलती नहीं है। तो अगर हम बात करें इस बिल की एज के हवाले से, तो इसमें यह कहा गया है कि जो भी नाबालिग शख्स होगा, ख़तून हो या मर्द हो, तो वो 18 साल से कम उम्र की जब जो उसकी एज है, उसमें वो इस्लाम कबूल नहीं कर सकता या कोई भी मज़हब कबूल नहीं कर सकता। तो इसमें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो बलूगत की बात है, वो दीन इस्लाम ने जो बलूगत की बात की है, वो 13 साल भी है, 14 साल भी है, 15 साल तक भी है। और बहरहाल जो इंटरनेशनल जो तारीफ़ है बलूगत की, जो UNCRC ने, यूनाइटेड नेशन ने की है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड में जो की गई है, वो बेशक 18 साल है, लेकिन दीन इस्लाम के वाले से कोई ऐसा हमें तारीख में नहीं मिलता, हमारी हदीस मुबारक में कोई ऐसी हमें कदगन नहीं मिलती। पहले तो मैं ये कहूँगा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में साफ कहा गया है, एक आयत पाक का जो मफहूम है, उसमें आयत है सूरह बकरा की आयत मुबारक है जी, ला इकराह फिद्दीन। इसमें इसका मफहूम ये है कि दीन में कोई जबर नहीं है, यानी कि कोई शख्स किसी भी जबर नहीं कर सकता। दीन इस्लाम हो या कोई भी दीन हो, आप अल्लाह ताला यानी आप सल्लम की हदीस पाक भी है कि उसका मफहूम ये है कि लोगों के खुदाओं को बुरा ना कहो ताकि आपके खुदा को बुरा ना कहा जाए। तो इसमें ये कहा गया है कि जी आप किसी भी तरह किसी मुसलमान को या किसी भी गैर मुस्लिम को दीन इस्लाम में ज़ोर से नहीं ला सकते, जबर से नहीं ला सकते, तशद्दुद से नहीं ला सकते। हाँ, उसे कायल करें, उसे मायल करें, उसे आप तबलीग करें, दीन की तबलीग करें। अपनी मर्ज़ी से कोई शख्स दीन इस्लाम में दाखिल होता है तो वो ज़रूर वो आ जाए, लेकिन किसी को आप किसी पे जुल्म नहीं कर सकते, किसी को ज़ोर से दीन इस्लाम में नहीं ला सकते। तो बहरहाल ये बिल जो है, ये बिल स्याह भी है, शर्मनाक भी है, और मिल्लत इस्लामिया की दिलज़ारी भी है। इस पे ज़रूर इसे रोकना चाहिए, किसी भी सूरत ये बिल पास नहीं होना चाहिए, चूँकि ये बिल बिल्कुल मैं समझता हूँ जी पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उन्हें बिल्कुल सोग में मुब्तला कर दिया इस बिल ने। तो किसी भी सूरत इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हो या हमारा जो वजारत हमारी मजहबी उमूर हो, इन दोनों अदारों को इस पर बात करनी चाहिए, हमारी अदलिया को इस पर नोटिस लेना चाहिए, और इसके अलावा हमारी मुकन्ना को खुद इसको भी सोचना चाहिए कि ऐसा बिल आप क्यों ला रहे हैं जो कि पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है, पूरी दुनिया में कोई ऐसा बिल नहीं लाया गया जी कि मज़हब के हवाले से आप एज मुकर्रर करें। तो अगर हम एज की बात करें और दीन इस्लाम की तारीख़ की बात करें, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके हवाले से बताया जा रहा है कि आपने बचपन में, यानी कि आप बच्चे थे जब आपने इस्लाम कबूल किया। और मुख्तलिफ रवायात हैं, 3 रवायात हमारे सामने हैं। एक रवायत में है जी कि आपकी उम्र थी 5 साल जब आपने दीन इस्लाम कबूल किया, और दूसरी रवायत में है जी 8 साल, और तीसरी एक मुस्तरद रवायत है जी कि उसमें कहा है जी कि 10 साल आपकी एज थी। यानी कि 3 रवायात में 10 साल से बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, 5 साल, 8 साल, 10 साल।
तो अगर हम कतगन की बात करें तो हज़रत अली से बड़ा मुसलमान, बड़ा साहबी तो मैं समझता हूँ बड़े उनका एक बड़ा मकाम है दीन इस्लाम के अंदर, बड़े हमारे खलीफा राशिद हैं। और उन्होंने अगर बचपन से दीन इस्लाम कबूल किया है तो फिर मैं समझता हूँ बात ही ख़त्म हो जाती है। तो आप किस पिराए में आप कदगन लगा रहे हैं, कौन सा आप ऐसा मैकेनिज्म आप ला रहे हैं अपनी तरफ से गढ़ के कि जो आप अम्पोज करेंगे, और वो भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो कि कलमे के नाम पर बना है। तो बहरहाल दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं है। तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ ये एक साजिश है बहुत बड़ी, जो कि हमारे मुसलमानों की दिलजारी के लिए ये ऐसा एक पूरा प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है, जिसको बिल्कुल रद्द होना चाहिए। और किसी भी सूरत इसको जो है जी हम अलाउ नहीं करते, और पूरे मुसलमानों को इस पर खड़ा होना चाहिए। और इसके अलावा अगर बात करें आर्टिकल 20 जो आइन का आर्टिकल 20 है पाकिस्तान के आइन का, उसमें जो मज़हब की पैरवी की बात की गई है कि उसमें ये कहा गया जी मज़हब की पैरवी और मजहबी अदारों की आज़ादी, उसमें क्लियर कट कर दिया है पहले कि आप किसी भी मज़हब को, कोई भी शख्स पाकिस्तान में जो शहरी है उसका कोई भी मज़हब है उसकी वो पैरवी भी कर सकता है, और उसके हवाले से अदारे भी कायम कर सकता है, तबलीग भी कर सकते हैं, कोई भी उसमें रोक टोक नहीं है। तो फिर आप कौन से इस तरह की बिल क्यों आप ला रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 19 की, आर्टिकल 19 में जी इज़हार ख्याल की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आपको पाकिस्तान में हासिल है। तो आप फिर कौन सी बात करने जा रहे हैं, आपका क्या प्रोग्राम है, कि क्या आपका प्रोग्राम यही है कि लोगों की, मुसलमानों की दिल आज़ारी हो। तो हम कतन ऐसा नहीं होने देंगे, और पूरे हमारे पाकिस्तान के शहरियों को, तमाम हमारे तबका फ़िक्र के लोगों को इस पर बात करनी चाहिए। और किसी भी सूरत इस ऐसे बिल जो हैं, इस तरह के गलत बिल जो हैं, जो कि हमारे मुल्क में बगाड़ पैदा कर रहे हैं और पूरी मुस्लिम उम्मा की दिल आज़ारी कर रहे हैं, तो ऐसे बिल किसी भी सूरत ऑन टेबल नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा इस बिल में ये भी कहा गया जी कि 90 दिन टाइम होगा कि कोई शख्स अगर 18 साल की एज में इस्लाम कबूल करता है तो वो फिर उसे 90 डेज़ के लिए किसी भी जज की तहवील में दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की तहवील में दिया जाएगा। और वो जज साहब जो हैं उसे उस शख्स को तकाबल दयान उसका करेंगे, उसे दीन के यानी तकाबले के लिए, दीन की स्टडी के लिए उसे दोबारा कहेंगे जी कि आप जिस दीन में पहले से हैं उसी दीन की आप 90 दिन स्टडी करें, अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप दीन इस्लाम कबूल करें। तो फिर मैं समझता हूँ जी कि ये कौन सा शख्स होगा कि 90 दिन अपने उस पुराने दीन को स्टडी करके फिर कहेगा जी मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी कि किसी का आप दीन इस्लाम में आने का जो आप रास्ता बंद कर रहे हैं। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो शख्स अगर 90 दिन उस दीन की स्टडी करेगा जिस दीन को कबूल करने जा रहा है, मीन के दीन इस्लाम, तो अगर 90 डेज़ के बाद वो शख्स कहता है जी मैं दीन इस्लाम कबूल नहीं करता, मैं मुसलमान नहीं होता, तो इस सूरत में वो जो मुबल्लिग है जो दीन इस्लाम की तबलीग कर रहा था, जो उस शख्स को, जिस शख्स ने उसको तबलीग की और उसको दीन इस्लाम में लाने की कोशिश की, तो उस शख्स को मुजरम डिक्लेयर किया जाएगा। तो कितनी बड़ी ज़्यादती की बात है। एक शख्स आपको दीन इस्लाम में लाने के लिए तबलीग कर रहा है, अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए तबलीग कर रहा है, तो अगर 90 डेज़ के बाद वो शख्स उसके लिए तैयार नहीं है तो क्या आप उसको मुजरम डिक्लेयर करेंगे। इस बात का साफ मतलब ये है कि आप जो दीन की तबलीग को रोक रहे हैं, आप लोगों को रोक रहे हैं कि वो दीन की तबलीग ना करें, तो ये बिल्कुल जुल्म है। इस जुल्म को हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसमें पूरे पाकिस्तानी कौम को इस पर बात करनी चाहिए और इस तरह के गलत बिल को जो है फ़ौरन रोकना चाहिए। यही मेरी कौम से गुजारिश है। अस्सलाम।